हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़ा मिर्ज़ा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल होम एंड ब्यूटी। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी कि देखिए, आज के ज़माने में हम लोग ये तो कह दें कि जिन्होंने रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग कराई है, जिन लड़कियों ने और वुमेन्स ने, जिन बहनों ने, तो उनके बाल तो झड़ रहे हैं क्योंकि उनके पीछे रीज़न है कि उन्होंने केमिकल यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अब इसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बेचारी, जो खातून है, जो पूरी तरीके से अपने बालों का ख्याल रख रही है और पूरी तरीके से केयर कर रही है, उनके बालों को भी ऐसा बुरा हाल है, वो झड़ रहे हैं। इवन मतलब उतना केयर करती हैं, वो तेल लगाती हैं, हर तरीके से पैक्स लगाती हैं, हर तरीके से ध्यान रखती हैं केमिकल फ्री होके, लेकिन उनके भी बाल झड़ रहे हैं। तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है? तो कुछ तो एक हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, तो ज़रूर अपना हेल्थ का चेकअप कराएं। हाँ, तो दूसरा रीज़न ये है कि वो अपने बालों के टेक्सचर को नहीं जानती, वो ऑयली है तो, या फिर उनके बाल ड्राई हैं या किस नॉर्मल है, तो वो कोई भी उठा के पैक्स लगा लेती हैं। कौन सी चीज़ किसके लिए बनी है उनको ये नहीं पता बिल्कुल। तो आपको जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा तेल लेकर आई हूँ जो आपकी सारी बीमारियों को, चाहे आपके बाल और चाहे आपके बालों का कोई भी टेक्सचर हो, सबको दूर कर देने वाला है, सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये ऑयल आप ज़रूर बनाइए अपने घर में। जिस तरीके से मैंने आपको अपना एक फेस पैक बताया था, वो फेस वॉश है एक्चुअली, लेकिन वो फेस पैक भी बन जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, वो यूज़ होता है, सॉरी। लेकिन वो आप उस अगर आपने उसको नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं किया अपने फेस के लिए। तो आप उस फेस वॉश को ज़रूर ज़रूर बनाइए, और प्लीज़ लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देखिए कि वो किस तरीके से बनाया है, ठीक है। फिर आप मुझे दुआ देंगे भर भर के, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको ये तेल बता रही हूँ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आंवला, आंवला क्या होता है? आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए। इतने सारे उसमें मिनरल्स, विटामिन होते हैं, भरपूर भर भर के होते हैं कि हर इंसान जानता है कि आंवला के क्या गुण होते हैं। तो अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसको आप इस तेल के लगाने के साथ आप उसको खाएं भी। और आंवला का तेल बनाने का मैं ऐसा एक आपको फॉर्मूला दिखाऊंगी बना के, कि आप कहेंगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था मुझे, क्योंकि ऐसा जादुई तेल है, समझ ली आपके बालों की सारी प्रॉब्लम, इवन डैंड्रफ को भी दूर करेगा, आपने आपके बालों का झड़ना, आपके बालों को घना करेगा और खूबसूरत बनाएगा आपके बालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि आंवला हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना के रखता है, मज़बूत बना के रखता है, और हमारी पाचन क्रिया को बहुत दुरुस्त बना के रखता है, हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है, हमारी त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। हमने यहाँ पे कम से कम आधा किलो के करीब आंवला ले लिए हैं। अब इनको हम छोटे छोटे बाइट्स में काट लेंगे, और सरसों की तेल ले लेंगे। और देखिए, अगर गर्मियाँ हैं तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ठंड आ रही है तो आप लोग क्या लेंगे? सरसों का तेल, क्योंकि नारियल का तेल एकदम जमने लगता है विंटर में, तो उसमें जाती है। तो हम सरसों का तेल लेंगे, और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत जी। अगर आपके, लेकिन अगर बेबी हेयर हैं तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, चारों तरफ से आप इसको काट लेंगे, और इसके बीज भी आप ले सकते हैं, साथ में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। और अगर गर्मियाँ हैं तो आप गर्मियों में ठंड से ही लेके रख सकते हैं, वैसे गर्मियों में भी मिल जाते हैं, आंवला कम मिलते हैं। सीजनल फ्रूट्स तो ठंड में ही होता है, ये तो आप ज़्यादा से बना के रख सकते हैं इसको। और आंवला का ये यूज़ कि आप बहुत सारा आंवला लेके छोटे छोटे ऐसे बाइट्स काट के आप इनको छत पे अपने चादर बिछा के सुखा सकते हैं। जब एकदम डार्क कलर की हो जाएंगी तो आप इसको बहुत सारे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। अब तकरीबन हम 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे, और 1 ही चम्मच हम कलौंजी लेंगे, ठीक है। नहीं, कलौंजी आप आधा चम्मच कर सकते हैं, सॉरी, आधा चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना। और मैंने अब तेल यहाँ पे गरम कर लिया है, सरसों का तेल जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आप कोई सा भी सरसों का तेल ले सकते हैं। जब ये गरम हो जाए तो मैं इसमें सरसों का तेल में मेथी दाना डाल दूँगी, और इसके साथ कलौंजी भी डालूँगी। अब मैंने कलौंजी और मेथी दाना डाल दिया है। और देखिए, बहुत तेज़ गरम नहीं था, क्योंकि एकदम ही डालते ही काला हो जाता है, इसलिए हल्का जब गरम हो जाए तो मैंने स्लो कर दी थी उसकी सिम। और अब मैंने इसमें करी पत्ता डाला है। करी पत्ता भी आप 1 लीफ ले सकते हैं, पूरी एक जो उसकी
एक बंच जो होती है वो ले सकते हैं। एक बंच ले लिया आपने और देख लिया, अब तकरीबन आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा जो मैं बता रही हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने एकदम सिम कर दिया है, सिम पे हम इसको पकने देंगे और इसमें अब हम लोग आंवला अपना डाल देंगे। देखिए, सरसों का तेल आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने पाव भर के करीब 250 ग्राम के करीब लिया है और 250 ml, और आप कितना भी ले सकते हैं, जितना आपको मतलब चाहिए उस हिसाब से आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी। आप एक कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जो गहरी कढ़ाई है उसमें भी बना सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, तो 250 ग्राम के करीब बनाया है। तो इसमें मैंने बाद में मैंने और तेल ऐड कर दिया था, लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ तो ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब होगा। और इसमें मैंने आंवला सारे डाल दिए इस तरीके से और मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी सिम पर करके, और वैसे तो ये आधे घंटे में तैयार हो जाता है, लेकिन मैं इसको 5-5 10-10 मिनट पे खोल के देखती भी रहती हूँ कि कहीं ये जल तो नहीं रहा है। तो मैं इसको ढक के सिम पे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको खोल कर देखती हूँ कि ये कितना हो गया है। तो अभी ये पूरी तरीके से हुआ नहीं है, तो मैं अब इसको चला दूँगी, थोड़ा-सा ऊपर नीचे कर दूँगी। तो अभी पूरी तरीके से इसने अपना जूस नहीं छोड़ा है इसमें तेल में, और पूरी तरीके से इसमें गला नहीं है, तो मैं इसमें इसके अंदर इसको गलाऊँगी। अब मैंने इसको दोबारा से रख दिया इसमें, और आधे घंटे के बाद जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये कुछ इस तरीके से हो गया था। तो मुझे इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं करना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो इस तरीके से हो गया था, तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे भी चला दिया है और गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं हम लोग। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसके लिए मैंने लिया है एक शीशे का जार, क्योंकि इसको आप हमेशा जब भी बनाएं किसी शीशे की ही बॉटल या जार में रखें इसको। इसमें ज़्यादा इसमें अपने फ़ायदे अपने छोड़ता है इसमें, तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि आप किसी प्लास्टिक की बॉटल में ना रखें इसको, शीशे की बॉटल में ही रखें, और ना ही आप किसी स्टील के मेटल के ही उसमें रखें। तो कोशिश करें कि आप शीशे के बॉटल में ही रखें। तो अब मैंने इसको स्ट्रेनर से छान लिया है। तो देखिए, जो मैंने इसको छान के तेल अलग कर लिया है, लेकिन जो इसका जो आप समझ रहे होंगे ये वेस्ट बचा है आंवले का, मेथी का, कलौंजी का और करी पत्ता का, ये भी वेस्ट नहीं है। आप इसको पीस के दही में मिला के अपना एज अ पैक, हेयर पैक तैयार हो गया आपका, आप लगा सकते हैं। ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई, और ये आपका तेल पूरे जाड़ों भर चलेगा। ये मेरा तो नहीं चलेगा जाड़ों भर, लेकिन आप इतना बनाएं कि मैंने बाद में और ऐड ऑन किया था इसी मटेरियल में, मैंने और तेल डाल के थोड़ा सा रात भर के लिए रख दिया था। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा तेल लें, ठीक है? और ये तेल आप ज़रूर यूज़ करें, और फिर आप बताइए कि आपके बालों पर क्या असर हुआ है। आप ज़रूर कहेंगे कि ये एक जादुई तेल है। इस ऑयल को बनाने के बाद आप थोड़ी देर बालों में स्टीम लेंगे। 15-20 मिनट के लिए पहले मसाज कर लेंगे। जैसे हल्का सा जब भी आपको लगाना है, ल्यूक वार्म करा इसको, थोड़ा सा गुनगुना करा, और किसी बॉल में लेके आप उसको हल्के हाथों से अपने फिंगर्स की टिप्स पे लेके थोड़ा सा आप इसको सर्कुलर मोशन में प्रेस करते हुए पूरे सर में आप कम से कम 15-20 मिनट आप इसकी मसाज करेंगे हेड की अपने। और उसके बाद फिर 15-20 मिनट या आधा घंटा हो जाए तो उसके बाद आप टॉल की जो स्टीम जैसे लेते हैं वो आप ज़रूर लें, ठीक है? अगर ना भी लें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंगे तो उसका डबल बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर करें। और उसके बाद आप अगर 4 घंटे रखें, दिन में अगर आपने लगाया है तो 4 घंटे ज़रूर रखें, रात में लगाया तो आप मॉर्निंग में धो सकते हैं, ठीक है? पहले यूज़ के बाद आपको थोड़ा-सा फ़र्क दिखेगा, लेकिन मतलब जो केमिकल से जो देखिए केमिकल होता है वो फ़ौरन असर दिखाई दे जाता है उसमें कि हाँ, फ़ौरन चमक गए बाल, फ़ौरन ही ब्यूटीफुल हो गए। लेकिन बिना जो केमिकल की, जो आयुर्वेदिक जो खुदा ने हमारे लिए चीज़ें बनाई है, वो जादू की तरह नहीं दिखती हैं, लेकिन होती वो सचमुच जादू ही हैं। क्योंकि वो हमारे ऊपर ऐसा असर करती हैं कि उसका असर ये नहीं कि ख़त्म हो जाए, एक टाइम पीरियड्स के बाद एक वो असर उसका ख़त्म हो जाए, तो उसका बिल्कुल भी असर ख़त्म नहीं होता है, वो हमारे बालों पे रहता है, काफ़ी दिन रहता है। अगर आपने बालों की केयर करना चाहें, अगर सचमुच की अगर आपको किसी एक्सटेंशन ना लगाना पड़े, आप सोच रहे हैं कि मेरे बाल, आप कहीं भी जाती हैं तो आप सोचती हैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बन रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खूबसूरत बाल तो सिर्फ आप खोल भी लें तो ऐसे ही अच्छे लगने लगते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बाल में
हैं, मुझे जो है अपने सर पर कोई एक्सटेंशन नहीं लगाने की ज़रूरत पड़े, कोई ट्रीटमेंट, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट या कुछ करवाने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे बाल ऐसे ही खूबसूरत लगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।